अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है जो फेडरल के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वहाँ से हम चैप्टर 4 कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया हुआ था और तकरीबन सारा चैप्टर हो गया था। आज हम कर रहे हैं उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है a² - 5 और ब्रैकेट में है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है -13 मल्टीप्लाइड बाई a² - 5 प्लस 36। इसको करना है फैक्टराइज। अब देखो, आपको एक चीज़ आप देखोगे कि एक चीज़ रिपीट हो रही है, a² - 5 a² - 5। इसकी पावर यहाँ 1 है और इसकी पावर यहाँ 2। अगर ऐसी सिचुएशन हो ना तो इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट करना है आपने। इसका नाम चेंज कर दो। सपोज मैं कहती हूँ लेट a² - 5 इक्वल्स टू x। ठीक है, मैंने ये ले लिया x, इसको मैं 1 कह देती हूँ। जो एक्सप्रेशन मुझे दिया इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसका 2 में मैं ये कह रही हूँ कि a² - 5 जो है वो x के इक्वल है। तो अगर मैं इसका दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूँ तो a² - 5² इज इक्वल टू x² आ जाएगा। इसको मैं 3 कह देती हूँ। ठीक है, तो ये दो नई इक्वेशंस मेरे पास आ गई हैं और इसमें मैं ये कह रही हूँ कि जो a² - 5 है वो x के इक्वल है और a² - 5 का स्क्वायर जो वो x² के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को 1 में यूज़ करते हैं। सो यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट, यानी इन दोनों को जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब कैसे यूज़ करना है, यहाँ देखो, यहाँ है a² - 5 का स्क्वायर। तो a² - 5 का स्क्वायर जो है वो x² के इक्वल आया ना, तो इस पूरे की जगह पे मैं x² लिख दूँगी। ठीक है, -13 के साथ ये था और ये इसका नाम हमने रख दिया x, तो इसको मैं x लिख दूँगी, प्लस 36। स्टूडेंट, अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है x² - 13x प्लस 36, ये वाली सब्सटीट्यूशन इसमें यूज़ करके। ठीक है, अब इसको करना है फैक्टराइज। ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 नज़र आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, 2 से बड़ी कोई नहीं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के डिफरेंट मेथड है, फॉर्मूलाज से भी कर सकते हो और मिड टर्म ब्रेक से भी। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिड टर्म यानी कि मिडल टर्म होती है ना, ये वाली, इसको ब्रेक किया जाता है इनटू 2 पार्ट्स। कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप चेक करो आपका ऑर्डर इक्वेशन का, ये एक्सप्रेशन का सही होना चाहिए। पहले x² वाली टर्म, फिर x और फिर कांस्टेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्रोडक्ट आएगा, वो आता है प्लस 36x²। इसको हम प्रोडक्ट यानी p कहते हैं। इस प्रोडक्ट के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, जैसे 36 है ना, इसके फैक्टर होते हैं 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, उसके बाद 4 × 9 और उसके बाद कोई नहीं होते। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक, अब इनमें से वो वाले फैक्टर्स चूज़ कर लो या पिक कर लो, वो वाले ले लो जिनको प्लस या माइनस करके ये मिड टर्म आ जाए। मिड टर्म का मतलब है दरमियान वाली टर्म। जैसे 4 और 9, 4 + 9 13 आ जाएगा ना, तो मैं 4x और 9x लूँगी। ठीक है, अब साइन कैसे चूज़ करना है, जो साइन मिड टर्म का होता है ये माइनस, वो बड़ी वैल्यू से पहले लग जाता है। बड़ी वैल्यू है 9 तो उससे पहले लग गया। अब इन दोनों को 4 और 9 को मैंने प्लस करना है ताकि मेरे पास 13 आए, तो माइनस के साथ माइनस होगा तो प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होके -13x आ गया और मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 36x² आ गया। तो ये हमें मिल गए फैक्टर्स। अब क्या करना है, इस टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, कॉपी करते हैं, आखिरी टर्म को भी कॉपी करते हैं। ये जो मिड टर्म होती है ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, ये वाले फैक्टर्स, -4x -9x। अच्छा, अब देखो 1 2 3 4 हो गई, इसको अब यहाँ एक लाइन लगा लो। अच्छा, 4 टर्म्स आ गई ना, तो 2 2 को ले लो। अब इसका पेयर बना लो, इसका, इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो। इसमें कॉमन है x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x² में से x बाहर चला गया तो x अंदर, -4x में से x बाहर चला गया तो 4 अंदर, -9x और 36 में 9 कॉमन है क्योंकि 9 दोनों को डिवाइड कर देता है और x तो कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा
9x में से 9 बाहर लिया ना तो अंदर x हो जाएगा। जब यहाँ माइनस होता है ना, ब्रैकेट से पहले माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, वो प्लस है तो माइनस। और 9 4 ज़ा 36 होता है, 9 4 ज़ा 36, ये ऐसे लिखते हैं। अब देखो x माइनस 4 x माइनस 4, अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं। अगर ये दोनों डिफरेंट आते हैं ना तो फिर फैक्टर्स गलत होते हैं, अब दोबारा चेक करोगे। अब देखो स्टूडेंट्स, x माइनस 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी, तो कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 को जब इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने निकाल लिया तो इसमें से क्या बचा, x माइनस, ठीक है, एक ब्रैकेट लगाएंगे और जो बच गया वो लिखेंगे। इस पूरे में से x माइनस 4 निकाल लिया तो 9 बचा, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टराइज तो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्या करना है कि ये x में फैक्टराइज हुआ है, हमें a में था हमारे पास क्वेश्चन, a नज़र आ रहा था, तो इसको वापस a में करना है। जो सब्सटीट्यूशन हमने यहाँ की थी, हमने कहा था कि a² माइनस 5 का नाम हमने x रख दिया है, यानी जहाँ a² माइनस 5 था वहाँ आपने x पुट किया था। अब जहाँ x है ना वहाँ a² माइनस 5 पुट कर दो, यानी कि 2 को यूज़ करेंगे। सो नाउ यूजिंग 2 क्या कह रही है, 2 कह रही है कि a² माइनस 5 जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। सो नाउ यूजिंग 2 इन अबव, यहाँ पे यूज़ करो, जहाँ x आ रहा है ना वहाँ क्या लगा दोगे, x किसके इक्वल है, a² माइनस 5, तो x की जगह पे लगा दो a² माइनस 5। यहाँ मैंने x की जगह पे a² माइनस 5 लगाया, -4, ये पहला फैक्टर आ गया ये वाला। फिर दूसरा है x माइनस 9, यानी कि x माइनस 9, ऐसे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया है a² माइनस 5 -4, a² माइनस 5 माइनस 9। अब ये वाली ब्रैकेट्स जो अंदर वाले इनको खोल लेते हैं, इनको ख़त्म करते हैं, तो अंदर आएगा a² माइनस 5 माइनस 4, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा a² माइनस 5 माइनस 9। अब देखो -5 -4 सॉल्व हो रहा है और -5 माइनस 9 इनको सॉल्व कर लो, a² माइनस 9 हो जाता है ये, और ये हो जाता है a² -5 माइनस 9 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 साइन लगेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो a² माइनस 14, और इसको देखो ये भी एक स्क्वायर है और 9 भी एक स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख लूँगी a² माइनस 3², ऐसे। तो अब इसके ऊपर देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये जो है वो ये वाली फॉर्म बन रही है ना, a² माइनस b², a हमारे पास a है और b जो है वो 3, तो a और b को एक दफ़ा ऐड करते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, यानी a और 3 को एक दफ़ा ऐड करेंगे, a प्लस 3, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट a माइनस 3, और a² माइनस 14 साथ है, ऐसे ही आएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन आ गई। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 6x² प्लस 19x प्लस 15, 1 2 3 टर्म्स हैं, पहले x² की टर्म है, फिर x की, और फिर कांस्टेंट, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो इसको भी हम मिड टर्म ब्रेक से ही करते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड मैं यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं लगता, सो ये वाला मेथड यूज़ होगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 6x को प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द प्रोडक्ट, प्लस 15 6 होता है 90, साथ में x², ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया है 90x²। इसके ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 19x यानी कि मिडल टर्म आ जाए, ठीक है। तो 90 के हमें पता है, अगर हम 9 10 ले लें, 9x और 10x, तो इनको प्लस करके 19 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके ये। लेकिन साइंस का भी ध्यान रखना है, जो मिडल टर्म का साइन है यहाँ पे प्लस है ना, तो वो बड़ी वैल्यू के साथ पहले लगा लो। अब इनको करना आपने क्या, प्लस, तो प्लस के साथ प्लस होगा तो प्लस होगा, प्लस 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 19x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके भी प्लस 90x²। तो ये हमें मिल गए फैक्टर्स। अब क्या करते हैं, बहुत आसान मेथड है, पहली टर्म को कॉपी करना है, ऐसे ही उतारना है, इसको भी ऐसे ही ले लेना है, आखिरी टर्म को भी, ठीक है। ये जो मिडल टर्म है ना, ये ब्रेक होगी, जैसे नाम से ही जाहिर है, मिड टर्म ब्रेक मेथड, यानी मिडल टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं, 2 पार्ट्स कर देते हैं। ये आ गया प्लस 9x, प्लस इसकी जगह पे ये फैक्टर्स लिख देने। अब इनका पेयर बनाओ, इनका पेयर बनाओ, इसमें क्या कॉमन है, ये है 6x प्लस
6x² प्लस 9x। 6 और 9 में कॉमन है 3, यानी कि दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, बड़े से बड़ा लेना होता है आपने। और x² और x में छोटी पावर कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो लिखते हैं। 3x मैंने इन दोनों में से बाहर ले लिया तो 3 2 ज़ा 6 होता है, इसलिए 2 आया। और x² में से x बाहर लिया तो एक x अंदर है, प्लस 9x में से क्या हुआ है, x तो बाहर चला गया और 3 3 ज़ा 9, तो इधर 3 आ जाएगा। वापस मल्टीप्लाई करके देख लेना कि वो ही आ जाता है, ठीक है। प्लस अब है 10x प्लस 15। 10 और 15 में 5 कॉमन है, 5 इन दोनों को डिवाइड करता है और बस, और कुछ कॉमन नहीं है। 5 2 ज़ा 10 होता है, इसलिए 2x, x भी बचेगा, प्लस 5 3 ज़ा 15, तो 3 इधर आएगा। अब देखो ये और ये सेम आ गए, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो हम ठीक जा रहे हैं, ये सेम आने चाहिए, ठीक है। तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, इस और इस दोनों टर्म में हमने 2x प्लस 3 बाहर ले लिया, तो इसमें से अंदर बचा 3x प्लस इसमें से बचा 5, तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। Now we have question number 4, x plus 1 into x minus 3 into x minus 5 into x minus 9 plus 44। अब इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं और इसकी टेक्निक भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो 1 2 3 और 4 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ब्रैकेट के अंदर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 9 और प्लस कुछ और है, ठीक है। आपने इन चारों फैक्टर्स को गौर से देखना है और इनके पेयर्स बनाने हैं, इनमें से दो दो को इकट्ठा करना है, इकट्ठा लेकिन एक तरीके से करना है। इकट्ठा कैसे करना है, आपने देखना है कि जैसे x के साथ यहाँ +1 है और यहाँ x के साथ -3, इनको सॉल्व कर लो। जैसे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 और साइन लगेगा बढ़ेगा, इनका सम आता है -2। अब इधर है -5, इधर है -9, इनको लिखा और इनको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 14, साइन लगेगा बढ़ेगा। तो देखो ये आया -2, ये -14, दोनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब है इसको इसके साथ हम नहीं पेयर बना सकते और इसको इसके साथ पेयर नहीं बना सकते। पेयर ऐसे बनाने हैं जैसे कि अगर मैं 1 को और 9 को ले लूँ, +1 -9, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 और साइन लगेगा बढ़ेगा, -8 आ गया। और अगर मैं 3 और 5 वाले को ले लूँ, -3 -5, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, साइन लगेगा बढ़ेगा। दोनों सेम आए, यस। तो इसका मतलब है हम इसको इसके साथ पेयर करेंगे और इसको इसके साथ। पेयरिंग ऐसे करनी है कि अगर सम इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब लिखते हैं, x + 1 की पेयरिंग इसके साथ होगी, इसका पेयर इसके साथ बन रहा है ना, तो x + 1 लिखो और x - 9, ये पेयर बन गया। इसको एक ब्रैकेट में कर लो ऐसे और इनका पेयर बना लो, x - 3 और x - 5 प्लस 44। ये सारा हमारा रफ वर्क है। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास एक ये ब्रैकेट है, एक ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, x और 1, तो दोनों बारी बारी मल्टीप्लाई होंगी, x × x, x × -9, x × x जो है वो x² होगा, x × -9 -9x, फिर 1 होगा, 1 × x 1 × 9, 1 × x प्लस x, ठीक है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस इधर आ गया और 1 × 9 9, पहली ब्रैकेट में ये आ गया। अब इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x × x, x × -5, x × x will give you x², x × -5 will give you -5x। इसी तरह से -3 को करना है, -3x और -3 × -5, माइनस माइनस होता है ना प्लस, 3 5 ज़ा 15 और आगे है प्लस 44 ब्रैकेट से बाहर है। अब देखो ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करो। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनके साथ एक ही जैसा वेरिएबल हो, जैसे x, तो इनको सॉल्व करते ये x² ऐसे ही आएगा, -9x प्लस 1x, यहाँ कुछ नहीं है ना तो 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 और 9 को माइनस करते हो तो 8 आता है, तो 8x, साइन लगा बढ़ेगा। साइंस का बहुत ध्यान रखना आपने, x² माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 5 और 3 को प्लस करके आता है 8x, साइन लगा बढ़ेगा, +15।
सो ये आपके पास आ गए दो और फैक्टर्स। अब इनको आप अगर गौर से देखो तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x प्लस 15। ये वाला जो फैक्टर है अगर देखा जाए दोनों में सेम है। ये वाली जो दोनों टर्म्स है ना, पहली दो बिल्कुल सेम है। तो अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा हो कि कुछ सेम आ रहा हो ना, तो उसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर दो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का नाम मैं 1 रख देती हूँ। सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू वाई ले लो, कुछ और ले लो। ठीक है, इसको मैं 2 कह देती हूँ। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर x4 में चले जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो टू मेक आवर वर्क लिटल ईजियर वी मेक सब्सटीट्यूशन का फ़ायदा होता है। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। सो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x जो है वो y की इक्वल है 2 में, तो हम यूजिंग 2 in 1 2 को 1 में यूज़ कर लेते हैं। सो यूजिंग 2 in 1, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x है वहाँ y लगा दो, यानी कि ये y बन गया y माइनस 9। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में ये सारा y बन गया y प्लस 15 प्लस 44। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 15 प्लस 44। देखो थोड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे भी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं पहले y को इससे और इससे करेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू प्लस 15 15y, माइनस 9 को भी बारी बारी इससे और इससे करेंगे। माइनस 9 को पहले y से करोगे तो माइनस 9y, माइनस 9 इंटू प्लस 15 विल गिव यू माइनस, ये आ जाता है आपके पास 135। ठीक है, आगे है प्लस 44। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स, तो इनको सॉल्व करते हैं। वाई वाली टर्म्स दोनों एक जैसी है ना, लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व करो तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 माइनस किया 6y बचेगा और साइन बढ़ेगा लगेगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये भी इनको माइनस करोगे तो यू विल गेट 91, साइन लगेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है ये, तो ये देखो छोटे सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको अब सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहली टर्म को आखिरी से, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस 91 वाई स्क्वायर। इसके वो फैक्टर्स लो जिनको प्लस माइनस करके 6y आ जाए, 13 इंटू 7। ठीक है, 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13 91 ही होता है। सो 13y और 7y। अब साइन देखो, जो मिडल टर्म का यानी मिड टर्म का साइन है प्लस, वो बड़े के साथ पहले लग जाएगा। इनको मैंने क्या करना है ताकि मेरे पास 6 आए, 13 में से 7 को माइनस करना है ना, तो प्लस के साथ माइनस लगाऊंगी, प्लस माइनस माइनस होके प्लस 6y आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करूँगी ना तो प्लस माइनस माइनस 91 वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गए फैक्टर्स। पहली टर्म को हम हमेशा कॉपी करते हैं, आखिरी टर्म को भी कॉपी करते हैं। जो मिडल टर्म होती है ब्रेक हो जाती है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ये और ये, तो ये लिखते हैं। अब 1 2 3 4 है, पेयरिंग करो, इसमें कॉमन है y, तो y प्लस 13 अंदर बच गया, माइनस इसमें कॉमन है 7 91 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अभी आपने देखा 7 इंटू 13, तो अंदर बचा y और बाहर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, 7 13 सा 91 होता है। सो फैक्टर्स क्या मिले, y प्लस 13 यहाँ से कॉमन ले लो, y माइनस 7 अंदर बच जाएगा। ये फैक्टर्स तो मिल गए, लेकिन ये फैक्टर्स किस में आपको मिल गए, y में। आपका सवाल y में नहीं था, आपका सारा सवाल किस में था, x में। तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन की थी, हमने कहा था कि जो y है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x के इक्वल हमने ले लिया ना, यानी जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x था वहाँ y लगा लिया था। अब जहाँ y है ना वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x लगा लो, तो इसको कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। सो यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन आंसर आ जाएगा, y की जगह पे क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये y है ना, तो यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, पहला फैक्टर ये आ गया और दूसरा आ गया ये y है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7। अब इस आंसर को आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 13x स्क्वायर, लेकिन 13 प्राइम नंबर है, उसके कोई फैक्टर ऐसे नहीं मिलते हैं कि उसके सिर्फ 1 और 13 ही फैक्टर होते हैं ना, उनसे तो 8x नहीं आ सकता, तो ये फैक्टराइज नहीं होता। इसको भी चेक कर लेना, ये आता है
7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x²। इसके फैक्टर्स तो मिल जाते हैं लेकिन इसमें साइन का प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -7x² और सम चाहिए +8। तो मेरे पास इसके दो ही फैक्टर्स है ना, 7x और 1x। अब इसका साइन मैंने आपको बताया कि बड़ी वैल्यू के साथ लगता है, इनको करना है हमें क्या, प्लस। तो माइनस के साथ माइनस लगेगा तो प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8x तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होकर ना माइनस माइनस +7x² आएगा, जबकि हमें चाहिए -7x²। इसलिए ये फैक्टर सही नहीं है, तो ये फैक्टर्स नहीं होते। सो दिस इज़ द आंसर, आगे फैक्टराइज नहीं होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x⁴ -12x² + 16। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अगर ऐसा हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ही करोगे। पहले इन दोनों को साथ साथ लिख लो, इसको मैं इसके साथ ले आई और इसको एंड पे ले जाओ। अब देखो, ये है x² का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको एज अ स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये है 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको a² कह दूं और इसको b² कह दूं तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए या तो मेरे पास +2ab होना चाहिए या फिर -2ab। तो वो मैं खुद से करती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ +2a और b, a b यहीं से मैंने देखे, लेकिन मैंने खुद ही से ये ऐड करके लिख दिया, खुद ही प्लस कर दिया। अगर खुद ही आप कुछ कर रहे हो तो साथ माइनस भी करना है, तो यही चीज़ आप माइनस भी कर दो। वो क्यों, ताकि प्लस माइनस वो तो ख़त्म हो जाता है, ये ज़ीरो के इक्वली होता है। तो अगर कोई चीज़ ऐड की है साथ ही सब्ट्रैक्ट करो, अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की है तो साथ ही ऐड करो। आगे है ये टर्म, ये एंड पे जाएगी। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बना लूँ तो यहाँ आ जाता है -2 4 8x², ठीक है। 8x² आता है ना माइनस में, तो -8x² -12x² आता है -20x²। तो -20x² एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने ये करना है कि आपने यहाँ प्लस लेना है या माइनस, इसको देख के लेना है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ माइनस लूँ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको फिर इधर ले आती हूँ और इसको उधर ले जाती हूँ। इसके बजाय मैं इसको पहले लिख रही हूँ और इसको आगे लिख रही हूँ। अच्छा, अब देखो, ये सारा जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास आ रहा है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो वो होता है a - b², सही है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो -b। अब देखो, +2 4 8x² हो गया -12x²। दोनों लाइक टर्म्स सॉल्व करो। ये बन गया है होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस होकर 12 में से 8 माइनस करोगे ना तो 4 आएगा, 4x² साथ में माइनस का साइन। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसीलिए मैंने यहाँ इसको उधर और उसको इधर किया था ताकि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर आए। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आना ज़रूरी होता है क्योंकि आगे भी हमने फॉर्मूला लगाना होता है। इस पूरे को अगर मैं a समझ लूँ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, माइनस इसको जो है मैं ऐसे लिख लूँ, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना तो इसको भी एज अ स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये पूरा मेरा a है और ये पूरा b, तो ये क्या बन गया, a² - b²। a² - b² होता है a + b इंटू a - b। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये पूरा a है, ये b है, दोनों स्क्वायर में ना और माइनस हो रहे हैं, तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो a आपके पास है x² - 4, a में एक दफ़ा इसको प्लस करो, एक ब्रैकेट में ये आ गया और दूसरी ब्रैकेट में a और b को माइनस करो। a मेरा है x² - 4 माइनस b। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। पहले x² की टर्म लिखते हैं, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। यहाँ भी x² - 2x - 4। तो देखो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में समझने की बात ये है कि हम हमेशा ज़्यादातर यहाँ +2ab करते हैं, लेकिन +2ab करके हमने देखा कि इन दोनों को सॉल्व करके 8x² आता था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए मैं माइनस को इसके साथ ले आई, प्लस को उसके साथ ले गई। जब ऐसे मैंने किया है तो फिर यहाँ पे 4x² आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देती और माइनस इसके साथ तो यहाँ 20x² आता जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, फिर हम आगे फंस जाते। तो ये इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। इसको पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। क्या है? ये है 3x² + 4x - 5 एक ब्रैकेट में, 3x² - 2 + 4x फिर दूसरी ब्रैकेट में एंड -4। अब इस क्वेश्चन में आप देखो 3x + 4x और 3x² + 4x सेम नज़र आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हो ना तो पहले उनको इकट्ठा लिख लो। 3x² + 4x - 5 को तो मैं ऐसे ही लिखूँगी, इसको भी मैं ऐसे लिख लूँगी कि 4x 3x² के साथ ले आऊँगी ऐसे, प्लस 4x मैं इधर ले आई, -2 को मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, ये मैं एंड पे ले गई -4। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे नज़र आ रहा है ये और ये सेम है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई टर्म सेम हो तो उसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, उसको कुछ और कह लो। सो इसको हम 1 कह देते हैं पूरी एक्सप्रेशन को, और हम कहते हैं कि ये जो रिपीट हो रहा है ना 3x² + 4x, इसको हम कह देते हैं y के इक्वल। ये x है ना तो वो y ले लो, कुछ और लेना है डिफरेंट नाम। ये 2, तो इस 2 को हम अब 1 में यूज़ करेंगे। यानी हम कह रहे हैं कि 3x² + 4x जहाँ जहाँ है वहाँ y लिखेंगे हम। तो इसकी जगह पे लिखा y -5, फिर दूसरी ब्रैकेट में भी इसकी जगह पे लिखा y, आगे है -2, आगे है -4। तो एक देखो इधर से बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, करते हैं। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स बारी बारी मल्टीप्लाई होंगी। पहले y मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी होगा और y इससे भी होगा। y × y y², y × -2 -2y, फिर -5 को करेंगे -5 × y -5y, माइनस प्लस 5 2 = 10। ठीक है, अब बेशक ब्रैकेट खुली रहने दो क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ ब्रैकेट्स लगाने से। y वाली लाइक टर्म है और 10 और 4 ये सॉल्व कर लो। y² माइनस प्लस होता है, 7y आ जाएगा प्लस होके, साथ में साइन लगेगा बढ़ेगा, जो बढ़ेगा। जब भी आप प्लस माइनस करते हो ना तो साइन बढ़ेगा लगता है। प्लस माइनस हो रहा है, 10 में से 4 को माइनस किया तो 6, साइन लगा बढ़ेगा। तो अब मेरे पास छोटा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, y² - 7y + 6। तो इसको अब हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज के लिए मैं मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करूँगी। पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करूँगी तो प्रोडक्ट आएगा। y² को जब +6 से किया ना तो +6y² आ गया। 6 के फैक्टर्स मैंने ऐसे लेने जिनको प्लस माइनस करके 7 आए तो वो तो 6 1 ही होते हैं। 6 1 = 6, ठीक है, प्लस करके 7 भी आ जाता है, साथ में लगाओ y। ठीक है, अच्छा अब इसका जो साइन होता है ना मिड टर्म का, वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ पहले लगाओ। जैसे 6 बड़ा तो उसके साथ माइनस, इसका साइन माइनस है ना तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा। इन दोनों को हमने करना है प्लस, तो माइनस के साथ माइनस होगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ भी माइनस लगाया। अब देखो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि माइनस प्लस हो रहा है, -7y आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 6y²। तो ये हमारे आ गए फैक्टर्स। पहली टर्म को कॉपी करना है, इसको भी कॉपी डाउन करना है +6, और मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। मिड टर्म की जगह पे इसके ये फैक्टर्स लिखने हैं, -6y और -y। अब 1 2 3 4 फैक्टर्स आ गए। पेयरिंग करो, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर, इसमें कॉमन है y, तो अंदर इधर y² में से y बाहर गया, y अंदर, माइनस इसमें से y बाहर गया तो 6, माइनस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं। अच्छा अब लेकिन माइनस है ना, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि अंदर पहले प्लस था, जब माइनस लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस होता तो प्लस हो जाता। y - 6 सेम आ रहे हैं तो हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं। y - 6 दोनों में से मैंने बाहर ले लिया, इसमें से जब ये बाहर चला गया अंदर y बचा है, और इसमें से जब मैंने ये कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर -1 बचा। तो ये मेरे आ गए फैक्टर्स। अक्सर बच्चे यहाँ तक करने के बाद छोड़ देते हैं कि आंसर आ गया, बट दिस इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज ये मेरा y में आंसर आया ना, जबकि मेरा सारा क्वेश्चन तो x में था, तो मुझे x में आंसर देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी सब्सटीट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ y। जो y हमने रखा होता है उसकी वैल्यू को बैक सब्सटीट्यूट करते हैं।
वापस डालते नहीं। पहले हमने क्या किया था, जहाँ जहाँ 3x² माइनस 4x था वहाँ y डाला था। अब जहाँ पे y है वहाँ 3x² प्लस 4x पुट करेंगे। सो करते हैं। सो हम लिखेंगे यूजिंग 2 को यूज़ करके हम कह रहे हैं, यानी कि 2 में हमने कहा था कि y इसके इक्वल है, तो y की वैल्यू लगा देते हैं। y की वैल्यू थी 2 में 3x² प्लस 4x। ये जो y है ना, ये वाला y, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लिखी -6। पहला फैक्टर ये है। दूसरा था y है 3x² प्लस 4x -1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आंसर को आप आगे भी चेक करोगे फैक्टराइज होता है कि नहीं, लेकिन ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको फैक्टराइज करना है और एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2m रेज़ टू द पावर 4 प्लस m² माइनस 3n रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे mn दोनों हैं, ठीक है। तो इसको भी हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। 2m4 को जब आप -3n4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक प्रोडक्ट आएगा, उसको मैं p कह रही हूँ। 2 3 ज़ा 6 होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा और m4 और n4 साथ आ जाएगा। पहले m लिखते हैं फिर n, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आया। अब इसके मुझे वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके ये मिडल टर्म आए। मिडल टर्म है +1m² n², ठीक है। तो 6 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक 1 × 6 होते हैं और एक 2 × 3। तो 1 × 6 से तो कभी भी 1 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 1 चाहिए मुझे। 2 और 3 को माइनस करके 1 आ जाएगा, तो मैं लूँगी 2 और 3। इसके साथ भी mn लगाऊंगी, इसके साथ भी mn लगाऊंगी, ठीक है। ऐसे जो यहाँ होता है ना वही लगाते हैं। mn बल्कि नहीं लगाऊंगी, m² n² m² n², ताकि मल्टीप्लाई होके ना तो वापस m4 और n4 ही बन जाए। अब साइन देखो, जो साइन यहाँ होगा ना वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है, +3 के साथ लगेगा। पहले इनको मुझे करना क्या है, माइनस, ताकि 1 आ जाए। तो प्लस के साथ माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। तो फैक्टर्स मिल गए -2m² n² और +3m² n²। सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स मुझे मिल गए हैं -2m² n² और +3m² n²। अब क्या करना है, पहली टर्म को ऐसे ही कॉपी करना है 2m4 को, और लास्ट टर्म को भी पहले कॉपी कर लो, ठीक है, ऐसे। और इसकी जगह पे इसके 2 फैक्टर्स यानी इसके 2 पार्ट्स हो गए। इसको हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया, एक -2m² n² और एक +3m² n²। अब 1 2 3 4 टर्म्स हो गई ना, तो पेयरिंग करो, इसको पेयर बना लो, इसको पेयर। इन दोनों में देखो क्या कॉमन, एक तो 2 नज़र आ रहा है वो कॉमन होगा, m4 m², छोटी पावर m² है वो कॉमन होगा, और कुछ कॉमन नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर जो बच गया वो लिखो। 2 बाहर आ गया, m4 में से m² बाहर है तो m² अंदर, माइनस 2 बाहर चला गया, m² बाहर चला गया, अंदर बचा n², प्लस इन दोनों में कॉमन है एक 3 और m² इसमें है, इसमें नहीं है तो m तो कॉमन नहीं होगा, n² दोनों में है, n² इसमें है, इसमें n4, तो n² छोटा है ना तो छोटी पावर बाहर लोगे। अच्छा, अब क्या बच गया, यहाँ से आप 3 और n² बाहर ले लिया आपने तो m² बचा, माइनस, और यहाँ से आपने 3n² बाहर लिया तो n4 में से n² बचा, ठीक है। अब ये और ये दोनों सेम है। स्टूडेंट्स, अब m² माइनस n² दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दोनों में नज़र आ रहा है, तो कॉमन लेंगे m² माइनस n², यानी इस पूरे में से भी मैंने निकाल लिया, इसमें से भी। तो इस पूरे में से बचा है 2m² अंदर और इस पूरे में से बचा है 3n² अंदर, ठीक है, ये बाहर आ गए। तो ये 2 फैक्टर्स आए, लेकिन इनको आगे भी देखो कि कहीं आगे तो फैक्टराइज नहीं होता है, ये आगे फैक्टराइज होता है। देखो ये m² माइनस n² को मैं लिख सकती हूँ m + n और m - n यूजिंग फॉर्मूला, और ये फैक्टर तो ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। सो ये आपके पास आंसर आ गए।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 और वो है x4 + 10x² y² - 56y4। अब इसमें भी ऐसा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 56 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए स्क्वायर वाली कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, तो हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। उसके लिए हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक प्रोडक्ट p आएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हो ना x4 को -56 y4 से, तो आता है -56 x4 y4, ठीक है, ये आ जाता है। अब आपने इसके ऐसे फैक्टर्स लेने जिनको प्लस माइनस करके 10 आ जाए। तो 56 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं देखो, 1 × 56, 2 × 28, 3 से फिर नहीं होता, ये 4 से होता है, 4 × 14। तो 4 और 14 अगर हम इनको माइनस करें ना तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 4 और 14 ही वो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स मुझे क्या मिले, 4 और 14, ठीक है। इसके साथ अब वेरिएबल कौन सा लगाना होता है, जो इसके साथ होता है x² y² x² y², ठीक है। 4x² y² 14x² y²। जो मिड टर्म का साइन होता है, जैसे मिडल टर्म का साइन यहाँ प्लस है ना, वो पहले बड़े के साथ जाता है। अब इन दोनों को मैंने करना तो माइनस है ताकि मेरे पास 10 आए, तो प्लस के साथ मैं माइनस लगाऊंगी ताकि प्लस माइनस माइनस होके 10x² y² आए। तो देखो इनको माइनस करके एग्जैक्टली ये आना चाहिए। जब इनको माइनस करोगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बढ़ेगा, यानी कि प्लस 10x² y² ही आएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा। साइन भी देखना है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो ठीक है। तो फैक्टर्स मिल गए 4x² y² माइनस साइन के साथ और प्लस साइन के साथ 14x² y²। तो फैक्टर्स लिखते हैं, पहली टर्म ऐसे ही उतारते हैं, ठीक है, आखिरी टर्म भी ऐसे ही उतारते हैं। जो मिडिल टर्म होती है ना, इसके 2 पार्ट्स हो गए, वो पार्ट्स ये होते हैं, ब्रेक हो गई, इसीलिए इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास हो गई 1 2 3 4 टर्म्स। तो पेयरिंग करेंगे, इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो, ठीक है। अच्छा, इसका पेयर बनाया तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ है x4 और यहाँ पे x²। तो x² छोटा है वो कॉमन आ रहा है, तो बस और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ x² अंदर बचेगा, -4 बचेगा, x² बाहर चला गया, y² बचेगा, प्लस इन दोनों में 14 और 56, 14 दोनों को डिवाइड करता है तो 14 कॉमन होगा और साथ में y², क्योंकि इधर y² इधर y4, तो y² छोटी पावर बाहर आ गई। अंदर क्या बचेगा, इधर से 14 y² बाहर चला गया तो अंदर बचा x² -14, 4 होता है ना, तो 14 4 56, 4 बचेगा और y4 में से y²। अब देखो ये और ये तो सेम आ रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये और ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा है x² + 14 y²। अच्छा, अब देखो ये तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन ये होता है जब भी माइनस साइन हो और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, माइनस के राइट लेफ्ट दोनों पे परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो सिंप्लीफाई करने आपने। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे और इसको लिख सकती हूँ 2y², ठीक है। और ये तो ऐसे ही आएगा, ये a है और ये b, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो वो होता है a + b × a - b। तो ये x और 2y एक दफ़ा प्लस होंगे, x + 2y, एक दफ़ा माइनस होंगे, ये आ गया ये आ गए इसके फैक्टर्स, और x² + 14y²। तो ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, x² + 2ax - bx - 2ab। 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास और इसको हमने करना है फैक्टराइज, यानी इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप फैक्टराइज में देखते हो कि सारे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है, इस सारे में कुछ कॉमन आ रहा है, यानी चारों टर्म्स में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही जो सब में हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो तो आपके पास अगर 4 टर्म्स हो ना, जैसे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो आप पेयरिंग कर लो, इसका पेयर बना लो और इसका पेयर बना लो।
इस पेयर में अब आप कुछ कॉमन लो। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस पेयर में क्या कॉमन है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर है और 2ax, एक्स एक्स दोनों में है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x1 है, तो x1 यानी कि x कॉमन आ जाएगा। अब जो बच्चे का ना वो ब्रैकेट में लिखना है आपने। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया, x अंदर, प्लस इधर से x बाहर चला गया तो 2a अंदर रह गया, माइनस है आगे px और 2ab, इनमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, b दोनों में b कॉमन ले लो। यहाँ से बचा x माइनस, लेकिन बाहर माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2a। अच्छा देखो ये और ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम सही चाह रहे हैं। अगर ये सेम ना आते ना तो इसका मतलब ये कि हमारी पेयरिंग ठीक नहीं थी, इसको इसके साथ पेयर हम नहीं कर सकते थे अगर ये सेम ना आते, लेकिन ये सेम आ गए तो हम ठीक चाह रहे हैं। अच्छा अब ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, तो इसको कॉमन ले लो, x प्लस 2a। अच्छा जब ये इस पूरे में से बाहर निकाल लिया तो अंदर x बचा, इस पूरे में से जब ये बाहर चला गया तो माइनस b बचा। तो ये आ गए फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इसके ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये आपके पास आ गया है आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के भी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर है फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, और एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, a⁻12 माइनस b⁻12। a की पावर में भी 12 है और b की पावर में भी 12, और बीच में है माइनस का साइन। दो टर्म्स हो और अगर ये भी एक स्क्वायर बन रहा और ये भी एक स्क्वायर बन रहा और बीच में माइनस हो, तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला a² माइनस b² वाला, जो कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो अच्छा मैंने आपसे कहा कि ये भी स्क्वायर हो ये भी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख लूँगी, पहले आप ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने a लिखना है, यहाँ पे b। अब कैसे लिखना है, यहाँ है a12, ठीक है, तो मैं लिखूँगी a6। ठीक है, 12 को हाफ करके अंदर लिख दिया, इसलिए कि जब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 6 2 से 12 ही देगा। इसको भी इसी तरह से लिख लूँगी b6। ठीक है, पहले स्क्वायर लगा लेना, फिर इसको हाफ कर लेना, आधा कर लेना। तो अब हमारे पास आ गया है ये मेरे पास a है पूरा ये वाला, और ये पूरा b। अब इस फॉर्मूला में क्या होता है कि a² माइनस b² अगर बन रहा हो तो जो a और b होते हैं दोनों एक दफ़ा ऐड होते हैं, प्लस होते हैं, और एक दफ़ा माइनस होते हैं। तो मेरे पास a है a6 और b है b6। इसको एक दफ़ा मैं करूँगी प्लस और एक दफ़ा करूँगी माइनस। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब जो प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला आगे ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया, तो फिर क्यूब पे चले जाना। अगर ये दोनों क्यूब हो, ये भी क्यूब हो और ये भी क्यूब हो, तो a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये क्यूब है, यानी कि ऐसे लिख लो पहले। ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया इसके लिए। यहाँ क्यूब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब माइनस हो, तो माइनस तो है नहीं यहाँ पे, तो क्यूब पे चलते हैं। तो मैंने क्यूब बाहर लिखा है ना, यानी 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करो तो a² आ जाएगा, ताकि देखो 2 3 से दोबारा 6 ही आ जाए मल्टीप्लाई होके। यहाँ पे मैं लिखूँगी b²। यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लो a² माइनस b², दोबारा से एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे a क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई 2 ले लिए तो अंदर a³ लिखेंगे, ताकि 3 2 जब वापस 6 ही आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे b³। अब ध्यान से आपने करना है, ये क्या बन गया है, a³ प्लस b³। अच्छा यहाँ पे साइड पे फॉर्मूलाज लिखते जाना, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं वो यहाँ लिखना पहले, a³ प्लस b³। ये आपके पास होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ का, तो ये लगाते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे जा रही हूँ ताकि खुला खुला हो जाए। तो देखो यहाँ पे a मेरे पास है a² और b है b², क्यूब से नीचे नीचे। तो यहाँ पे पहले होता है a प्लस b, तो a हमारा है a², तो a² प्लस b²। ये मैंने असल में लिखा है a प्लस b, यहाँ ये वाला। दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर। अब a मेरे पास है a², पहले से ही स्क्वायर है उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस a b
प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। ये सारा खोल के ये वाली चीज़ आ गई है, इसको ऐसे लिख लो। अब इसको देखो, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको दूसरी ब्रैकेट में करते हैं। इसमें क्या होता है कि ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी, तो ए मेरे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ये ऐसे आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो ए 4 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4। इसको देखो, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो इसके ऊपर अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी जगह पे ना दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। और आगे इसका फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो साथ ही मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देती हूँ जो मैंने यूज़ किया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉरी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा अब अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी लो, इसके बाद ये वाला फैक्टर लिखते हैं, ए 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4, इसके बाद ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर लास्ट पे ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये इसके फैक्टर्स आ गए सारे, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आ गए हैं A12 माइनस B12 के। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ आपने देखनी है कि अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आपने फॉर्मूलाज ही नहीं याद किए हुए तो फिर ये क्वेश्चन आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, एंड दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इम्पॉर्टेंट ये है और बेहतर भी यही है कि आप पहले सारे फॉर्मूलाज याद करो। आई होप आपको याद ही होंगे, क्लास 9 में भी आपने पढ़े होंगे, और उनको फिर यहाँ पे यूज़ करो। Now we have question number 11, which is 28x4y plus 64x cube y minus 60x square y। 1 2 3 टर्म्स हैं, सब इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है, टेक कॉमन। अगर सारे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लो। अब जैसे कोएफिशिएंट्स को देखो, 28 64 60, तीनों जो है वो एक इवन नंबर्स हैं, ठीक है, तीनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 से तो डिवाइड होंगे। अब 2 से कोई बड़ा नंबर तो नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड होंगे, उससे उस तक आपने पहुंचना है। 2 के बाद अगर मैं 4 को देखूं, 4 के टेबल में 28 आता है, 64 भी आता है और 60 भी आता है 4। उसके बाद अगर 6 को देखो, 6 में ये नहीं आता, सिर्फ ये आता है, ये भी नहीं आता। तो 4 ही बड़ा से बड़ा या मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर है जो इनको तीनों को डिवाइड कर सके, तो 4 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद है x4 x क्यूब x स्क्वायर, तो सबसे छोटी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो वो कॉमन आएगी। वाई वाई वाई, वाई भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा वो लिखते हैं। यहाँ से हमने 28 में से 4 कॉमन लिया ना, तो 4 7 28 होता है, इसलिए 7 अंदर आएगा ताकि वापस मल्टीप्लाई होने पे हमें वापस वही मिल जाए। 4 7 28। x4 में से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो एक्स स्क्वायर अंदर, और वाई भी बाहर चला गया, प्लस 4 64। 64 में से 4 कॉमन लिया ना, तो 64 को 4 से डिवाइड करके आपने लिखना है, तो ये होता है 4 16 सा, तो यहाँ आ गया 16, ठीक है। 4 16 सा 64। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो एक एक्स अंदर है और वाई बाहर चला गया, माइनस 60, तो 4 15 टाइम्स 60 होता है, 4 15 सा 60, और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, वाई भी, तो यही बचा बस। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 4x स्क्वायर वाई इंटू 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन बचा है ना, इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट आ जाएगा एक 7 इंटू 15, तो ये आपके पास आएगा
105, ठीक है। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर, तो माइनस 105 एक्स स्क्वायर इसका और इसका प्रोडक्ट आए। अब आपने इसके फैक्टर्स लेने, ठीक है, और वो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 16 आ जाए। तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन से लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 21, ठीक है। 5 21 टाइम्स 105 होता है, 5 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 105 आता है, और अगर 5 और 21 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 16 भी आ जाएगा। तो हम लेंगे 5x 21x, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं। अब साइन कैसे चूज करने हैं, जो यहाँ मिड टर्म का साइन होता है ना, वो बड़ी वैल्यू के साथ जाता है। बड़ी वैल्यू है 21x, तो इसके साथ प्लस आ गया, लेकिन हमने इन दोनों को माइनस करना है ताकि 16 आए, तो प्लस के साथ माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस होके 16 आ जाएगा। अब दोबारा चेक करो, प्लस माइनस माइनस होके 21x में से 5 माइनस x होगा तो 16x आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस 105 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। इसको ऐसे ही कॉपी करना है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही कॉपी करते हैं, लास्ट टर्म को भी कॉपी करते हैं। ये जो मिड टर्म होती है, मिडिल टर्म, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके दो पार्ट्स कर देते हैं, वो पार्ट्स हमें ये मिले होते हैं फैक्टर्स। 21 को मैं इधर लिख लेती हूँ 7 के साथ ताकि इनमें कॉमन मिल जाए, और 5 को इसके साथ ताकि इन दोनों में कॉमन मिल जाए। 1 2 3 4 टर्म्स है, तो पेयर करेंगे इसको 4x स्क्वायर y, यहाँ से क्या कॉमन है, 7x स्क्वायर, और 21x में 7 और x कॉमन है, तो यहाँ से बचा x प्लस 7 3 से 21 होता है, माइनस यहाँ से 5 कॉमन है, x प्लस 3, 5 3 प्लस कैसे हो गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। फोर एक्स स्क्वायर वाई को हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ देखो x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, वो कॉमन लो, तो इस पूरी टर्म में से भी कॉमन ले लिया तो अंदर 7x बचा है, और इस पूरी टर्म में से ये बाहर चला गया तो वी आर लेफ्ट विद -5। सो हमारे कंप्लीट फैक्टर्स आ गए 4x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस 3 एंड 7x माइनस 5। सो दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं, वो है 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको करना है फैक्टराइज, तो पूरे एक्सप्रेशन में देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। यस, एक्स माइनस वाई वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे भी, तो हम उसको एक कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उसकी क्या पावर कॉमन लेंगे, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1, छोटी पावर कौन सी है 1, तो 1 बाहर चला गया। अब जो अंदर बचा है ना वो ब्रैकेट में लिखो। अब इस पूरी टर्म में से एक तो 4 बचा, एक्स माइनस वाई होल क्यूब में से 1 बाहर गया ना, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अंदर रह गया, ठीक है। 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2, माइनस ये तो पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जहाँ कुछ भी नहीं बचता तो हम 1 लिखते हैं, ये आ गया। अब देखो ये तो x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब अंदर देखो यहाँ पे माइनस है, मैंने आपको पहले भी कहा जब भी दो टर्म्स के बीच में माइनस हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। हम ऐसे लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वो वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसको मैं अब कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर 4 को, और इसको ये तो x माइनस वाई, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। अब ये अलग अलग स्क्वायर मैंने लिखे, अब इनको एक ही स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। एक ब्रैकेट लगाऊंगी, दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिखा और स्क्वायर ले लिया, -1 का स्क्वायर। तो ये सारा मेरे पास आ गया है a स्क्वायर, ये सारा आ गया b स्क्वायर। a जो है वो है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, b जो है वो 1, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x माइनस वाई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस a और b को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो a मेरे पास है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ये मैंने लिखा a प्लस b 1 है, और दूसरी ब्रैकेट में a लिखा और माइनस b, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
2 इनके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, तो वो आता है 2x माइनस 2y प्लस 1, और ये आता है 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, 2x माइनस 2y माइनस 1। तो अब ये हमारे पास आ गए कंप्लीट फैक्टर्स, तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस 8y क्यूब पी स्क्वायर माइनस 4x क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 32y क्यूब क्यू स्क्वायर। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, क्या चारों में कुछ नज़र आ रहा है? देखते हैं। इसमें है एक्स पी, इसमें वाई पी, इसमें एक्स क्यू, इसमें वाई क्यू। नहीं, चारों में कुछ कॉमन नहीं है, तो पेयरिंग करेंगे। इसको करेंगे इसके साथ पेयरिंग, ठीक है, और इसको करेंगे इसके साथ, इसका पेयर बना लेंगे। इसका इसके साथ पेयर बनाया ना, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। यहाँ पे है एक्स क्यूब, यहाँ पे नहीं है एक्स, यहाँ पे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से पी स्क्वायर बाहर चला गया तो 8y क्यूब माइनस, यहाँ से 4 और 32 में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 32 भी आता है। एक्स क्यूब कॉमन नहीं है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया आपके पास? यहाँ से 4 क्यू स्क्वायर बाहर चला गया तो अंदर बच गया एक्स क्यूब। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस कॉमन लिया। 4 8 से 32, सो 8 लिखेंगे, और क्यू स्क्वायर बाहर चला गया, वाई क्यूब अंदर रह गया। अब देखो, अगर हमारी पेयरिंग ठीक है तो हमारे ये वाला जो फैक्टर है ना, वो हमेशा सेम आता है। तो ये हमारा सेम ही आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, ये दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो इसको आप कॉमन लेंगे, ठीक है। इधर से और इधर से मैंने बाहर ले लिया, तो अब पूरी टर्म में से यहाँ पी स्क्वायर अंदर बचा है माइनस, और इस पूरे में से भी ये बाहर चला गया तो माइनस 4 क्यू स्क्वायर बचा। अब देखो, ये है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2y का क्यूब, ठीक है, और एक बड़ी ब्रैकेट लगा लो। और इसको मैं लिख सकती हूँ p का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2q का स्क्वायर, एक बड़ी ब्रैकेट लगाओ। अब फिर फॉर्मूला आ गया जो हमेशा आप यूज़ करते हो, तो फॉर्मूलाज को यूज़ करना। ये है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि होता है a माइनस b, इसके दो फैक्टर्स होते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। इसमें पहले a और b माइनस होते हैं, तो a और b मेरे हैं x और 2y, तो ये दोनों माइनस हुए पहले, ठीक है। फिर क्या होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर होता है प्लस ab यानी a और b, x और 2y मल्टीप्लाई हुए, प्लस b स्क्वायर, b जो भी होगा ना, यानी कि 2y हमारा है तो उसको स्क्वायर कर दो। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, तो ये सारा आ गया, ठीक है। ये अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो होता है प्लस b इंटू ए माइनस बी, यानी जो भी a b है एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे, एक दफ़ा माइनस, तो p प्लस 2q p माइनस 2q, ये आ जाएगा। अब इसको खोल लो तो आंसर आ जाएगा। ये आया x माइनस 2y, ये क्या होगा, x का स्क्वायर लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, p प्लस 2q p माइनस 2q। तो ये आपके पास आ गया है आंसर। ये सारे कंप्लीट फैक्टर्स आ गए हमारे पास। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ओवर हेयर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जिसमें फैक्टराइज करना तो उसका लास्ट ये पार्ट है 14, और इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है आपने x4 प्लस y4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, तो इसको x4 को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस इसको मैंने लिखा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए या तो +2ab होना चाहिए या -2ab। तो चलो मैं +2ab लगाती हूँ। 2a मेरे पास है x² और b है y²। तो ये मैंने खुद ही से प्लस कर लिया है ताकि मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसे मैथ्स में इलॉजिकली हम कुछ नहीं करते। अगर मैंने प्लस किया ना तो साथ में माइनस भी करूँगी, उसका इन्वर्स ऑपरेशन करूँगी, ताकि देखो प्लस माइनस वो तो कट ही जाता है, तो ये 0 के इक्वल होता है। तो 0 को बेसिकली हम ऐड करें यहाँ पे। ये दोनों टर्म्स हमने खुद ऐड किए और ये वाली टर्म लास्ट पे लिखनी है। अच्छा, अब देखो 1 2 3 टर्म्स को अगर मैं देखूं तो ये मेरी बन रही है x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2x² y²। इसको कर लेंगे एक ब्रैकेट में क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा पूरा, और इन दोनों को साथ लिख लेंगे। माइनस ये बनता है 2x² y² माइनस 7x² y²। अच्छा, इस पूरे को देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a वाला, a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। यहाँ प्लस आएगा या माइनस, इस 2 के साइन से पता चलेगा, इसका प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा, a और b को प्लस करना है। a मेरे पास है x², b है y², इनको करो प्लस और होल स्क्वायर कर दो। तो दिस इज इक्वल टू दिस माइनस, इसको देखो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ x² y² दोनों एक जैसी हैं, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 और 2 प्लस होके 9 और x² और y² आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस और ये एक स्क्वायर है। जब मैंने आपको बताया कि अगर बीच में माइनस हो, एक स्क्वायर हो और दूसरा भी स्क्वायर लिखा जा सकता है, उसको भी स्क्वायर में लिख लो। ये तो मैंने स्क्वायर में लिख लिया ना, माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 3xy का स्क्वायर, ये इसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये बन गया है a स्क्वायर माइनस ये बन गया b और स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी कि ये पूरा a है, ये पूरा b है, a² माइनस b² है, तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो a हमारे पास है x² प्लस y² प्लस y² प्लस 3xy, एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा किया माइनस। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं और मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।